बहुत थपेड़े प्रकृति के खाए और फिर प्रकृति के थपेड़े खाते 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 जो उसने मन में ठाना था वैसा हो गया, लगभग। पूरा तो नहीं हो सकता है, पूरा इसलिए नहीं होगा कि जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे, अपने अंदर के भगवान को। और भगवान को जानने के लिए गुरु ही वो द्वार है जिससे तुम भगवान रूपी भवन में प्रवेश कर सकते हो। लोग कहते हैं हम नाम बहुत जपते हैं, कौन सा जपते हो? तो पहले नाम की दृढ़ता जानो कि अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगाओ तो ओम के अलावा कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। लोग कोई राधे राधे चिल्ला रहा है, व्यास लोग हैं, तमाम तरह के अखाड़े खुले हुए हैं, तो कोई कहेगा राधे राधे, कोई कहेगा सीताराम सीताराम, कोई कहेगा राधे श्याम, जय शिव शंकर, अल्लाह अकबर। पूरे संसार में जो विभिन्नता नानात्व बना हुआ है नाम के बारे में और आपसी कट्टरता है, उसका मूल कारण है लोगों को असली सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम के बारे में निश्चय बोध नहीं है। ओम का ज्ञान तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में आज नहीं, लाखों वर्ष जब से मानव सभ्यता है तब से ओम के बारे में जानकारी हमारे ऋषियों को विश्व में सबसे पहले थी। पर अब बीच में लोग भूल गए कि ओम ही क्यों, और नाम क्यों नहीं। ये तो रामायण, उपनिषद, महाभारत, भागवत, गीता, इन सब में ओम की महिमा का वर्णन है, पर वो ओम नाम ही क्यों जपा जाए इसके बारे में लोग भ्रमित थे। ओम ही क्यों जपा जाए? कहीं राधे राधे जितने व्यास लोग हुए तो पहले था कि वेदों का, वेद जो है किसी के कान में नहीं जाना चाहिए अधिकारी न हो तो। और अधिकारी इसकी पहचान कैसे होगी? अहंकारी होगा शरीर का तो अनधिकारी होगा, तो उसको वेद वाक्य न जाए। और वेदों का मूल सार वस्तु केवल ओम ही है। इसी के कारण हमारे देश की सभ्यता पिछड़ गई, नहीं तो पूरी मानवता का सूत्रपात केवल परमात्मा का एक नाम होने के कारण कोई विभिन्नता है ही नहीं। फिर ये ओम नाम की जगह कहीं राम राम बाद में आ गया, बहुत पीछे आया है। फिर कहीं कृष्ण नाम आया, फिर बहुत से नाम हो गए, नामों की बहार लग गई, बहुत से धर्म बन गए और उन धर्मों का परमात्मा के नाम के कारण ही विरोध है। जितने संप्रदाय हैं उन सब में एकता लाने वाला केवल एक ही नाम है, तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तू एक तेरा नाम एक। वेद शास्त्र सब में वेद्यम पवित्र मोकार ऋक्ष, वेदों में अगर कुछ जानने योग्य है तो केवल पवित्र ओम नाम है और कुछ है ही नहीं। ओम के अर्थरूप अपने आराध्य स्वरूप को जानना तो पहले ज्ञान पकड़ लो जकड़ के कि भगवान ही एक परमात्मा ही है, पर मन की विभिन्नता के कारण सबके मन अलग अलग हैं, तो मन की विभिन्नता के कारण शरीर बन गए और शरीर बन गए तो भटक रहे हो कई जन्मों से। यही जन्म में नहीं रो रहे हो क्योंकि रोते ही रोते पैदा हुए, कोई हंस के पैदा नहीं हुआ। कोई हंस के पैदा हुआ होगा तो रोएगा ही नहीं। हंस के रोते रोते पैदा हुए, कोई पैदा अभी तक हंस के पैदा हुआ हो ऐसा हमें पता नहीं। किसी को जानकारी है हंसते हुए पैदा हुआ? कोई नहीं, रोते रोते पैदा हुए। तो पहली सार वस्तु जान जाइए कि सबके अंदर एक परमात्मा है, उसका नाम भी एक है और उसके ध्यान करने की विधि गुरुद्वार है। गुरुद्वार से ही प्रवेश करके पा सकते हो। तो परमात्मा की जहाँ तक भी सृष्टि का, जहाँ सृष्टि हो चाहे न हो, सब जगह एक परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। कारण तत्व वही है। तो ये ज्ञान अच्छी तरह से कूट के तुम्हारे अंदर भर जाए, सोचते रहो कि भगवान आप तो सबके अंदर हो। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आए बसे बहु चोरा, मानत नहीं मोर निहुबरा। तो ये मन जो है कहीं बड़ा बलवान है, बहुत चोरी चपाटी करता है, पर भगवान का नाम लेने से शांत भी होता है। जब बड़ा मिल जाए तो फिर मन छोटा हो जाता है, नहीं तो जब तक बड़े मने भगवान नहीं मिले महान, तो मन ही महान बन के पूरा उपद्रव हर एक के अंदर मचाए रहता है। तो परमात्मा की महानता को जानो, जो महानता को जाने वो महात्मा हुए, गुरु महाराज हुए, गुरु तत्व हुए। तुम गुरु महाराज की शरण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो अगर ऐसे कोई महापुरुष आपको जानकारी में आते हैं, आप उनकी शरण में जाते हैं, तमेव शरणम गच्छ, संपूर्ण भावों से ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ तो उनके द्वारा वो ज्ञान मिलेगा, सच्चा ज्ञान, वाक्य ज्ञान नहीं। उस सच्चे ज्ञान के प्रभाव से तुम्हारे अंदर भी सत्य प्रकट होने लगेगा। तो वही गोस्वामी जी एक समय कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा त आय बसे बहु चोरा, कि तमाम नंगा लुच्चा उचक्का जितने हैं विकार ये सब हृदय में घुस जाते हैं और मैं प्रभु एक, मैं अकेला हूँ, ये बहुत से हैं ठगार, है भगवान बचा लो हमको। फिर वही गोस्वामी जी एक बार जब भगवान की, गुरु भगवान की कृपा हुई तो फिर वो कहते हैं मैं तो ही अब जाने हो संसार, हे संसार हम तुम्हें जान गए, तुम कैसे हो, मैं तो ही अब जाने हो संसार, काट मुझे अब कोई पकड़ नहीं सकता, बांध ही न सका है, मोहि हरि को बल प्रगट कपट आगार। तुम दुष्ट हो, प्रगट में जो है कपट के घर हो, तुम्हारे बराबर कपटी कोई नहीं। लगता ये है संसार में कि इतना अगर माल खजाना मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं, इतनी बुद्धि हो जाए कि हम सबकी बुद्धि को पस्त कर दें तो हम बड़े सुखी हो जाएं, हम ऐसे इतनी ताकत आ जाए हमारे पास कि हम सबको जो है मट्टी मेट कर दें, ऐसे यूँ कर दें। पर ये होने के बाद भी अधूरे रहोगे, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हारा बड़का जो है, तुम 9 हो तो 10 मिल जाएगा, 10 हो तो 11 मिल जाएगा। तो शरीर का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, ये हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा में फीका ही पड़ता है। तो कहे मैं तो ही अब जाने हो संसार, बांध न सका है मोह, मुझे भगवान आपका बल मिल गया। जब तक संबल नहीं था तो वही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह आय बसे बहुत चोरा, मानत नहीं मोर निहोरा, करत कठिन बर जोरा। बड़ा ताकत लगाते हैं, ये मन के विकार हमको हिला के रख देते हैं भगवान। गोस्वामी जी ने साधकों की स्थिति को अपने लेखनी से उजागर उसको उकेर दिया है। गोस्वामी जी तो पूर्ण हो गए थे, पर साधकों की जैसे जैसे मनोविकारी दशा होती है उनका चित्रण अपने पदों में तरह तरह से किया है। अरे जितने मन के विकार हैं मोह के कारण होते हैं। मोह के कारण जीव के अंदर होता है कि हमको फलानी चीज़ इच्छा उठी, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध पर अगर मन की इच्छा पूरी हो गई, नहीं इच्छा पूरी हुई तो क्रोध आता है, और जबरा से भेंट हो गई तो भय लगता है, और इच्छा पूरी हुई तो और लाभ हो जाए, और जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो अगर आप संतुष्ट सुखी होना चाहते हैं तो बाहर की देश दुनिया से तो स्वतंत्र सुख नहीं पा सकते। मैं तो ही अब जाने हो संसार, बांध न सका है मोही, अब तुम हमें नहीं बांध सकते, संसार हमारे लिए अब बंधन वाला नहीं बचा, मुक्ति पा गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब हमारे ऊपर भगवान आपका बल मिल गया, आपके बल से मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, पर बांध न सका है मोही हरि गुरु को बल, और प्रगट कपट आगार। तू बड़ा कपटी है, लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा। बच्चा पैदा हुआ तो लोग माता पिता कहते हैं ये बड़ा हो के हमें बड़ा सुख हो देगा। कहीं बच्चा तो बड़ा हुआ, फिर गाली गलौज करने लगा, कभी कभी मारो पीट करने लगा, धुंधकारी जैसे। कहने लगे ये तो खराब है, इसका लड़का जो होगा वो सुख देगा। कि सुख की इच्छा में पूरा संसार जो है बीत जाता है, और अंत में जो है ठठरी राम नाम सत्य है कि उठती रहती है। तो ये जानो कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर संबंध वाले नहीं हो। अगर ये दृढ़ता ज्ञान तुम्हारे अंदर कूट कूट के भर जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ शरीर, तो शरीर तो भास रहा है। इसके लिए ही युक्ति है, ज्ञान पकड़ के फिर ओम का जाप करने में लग जाओ। जितना लंबा ओम कहोगे, जीभ भी न लगाओ, कुछ न लगाओ, मन ही मन लंबा ओम मन ही मन कहोगे। तो जितना लंबा ओम कहोगे उतनी लंबी श्वास चलेगी, जितनी लंबी श्वास चलेगी तो जब विकार कोई आते हैं तो श्वास छोटी दबी दबी और वो हो जाती है, बहकी बहकी। तो जब मन के विकार कोई भी आवेंगे किसी के अंदर
दुख, संताप, कष्ट, क्लेश होगा तो उसकी श्वास, उसका हृदय, उसका मन दबेगा। और उसको परिष्कृत करने के लिए, उसको सुष्ठ करने के लिए, बलवान बनाने के लिए, आत्ममुखी करने के लिए एक बड़ा सरल उपाय, आप जीभ भी न लगाइए, आप नाक के ऊपर भी ना बोलिए, केवल लंबा ओम मन ही मन कहिए। तो सब लोग जो है मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, मन ही मन लंबा ओम कहेंगे तो एक ओम कहने से रीढ़ की हड्डी में श्वास चढ़ेगी और एक ओम कहने से इधर से होते हुए श्वास नीचे उतरेगी। तो ये जो मूलाधार माने रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा है, इधर से अपने आप ओम कहने पर श्वास चढ़ती है पूरी रीढ़। इसी को कुंडलनी जागरण कहते हैं। कुंडलनी जागरण कोई कठिन चीज़ नहीं है, पर साधन कठिन नहीं है, मन का टिकना कठिन है। लोग ओम नाम का जाप करना नहीं चाहते, कहीं ऐसे कीर्तन वीर्तन कर ले, रामायण पढ़ लें, सीताराम 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 ऐसे बाहर से बकवाद कर लें। अरे भाई, ये मन तो कुछ और कर रहा है तुम, और अगर ओम का जाप करोगे तो श्वास, मन और तुम्हारे प्राणों के कर्म, मन के कर्म, वाणी के कर्म सब एक रूप हो जाएंगे। तो अब सब लोग जो है 5 मिनट के लिए मन ही मन लंबा ओम कहेंगे। जैसे एक बाहर से ओम बता रहे हैं, ओ ऐसे में क्या होगा, मन एकदम शांत। ये तो बाहर से हुआ। अगर किसी से मन से नहीं कहते बनता तो बाहर से ओम लंबा का हो, खूब लंबा, जितना लंबा ओम कहोगे उतना तुम्हारा मन शांत होगा। और ऐसे फिर उसके बाद मानसिक मन मुँह थक जाएगा, थोड़ी देर करते 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 ऐसा होगा कि अब तो मन ही मन होगा। तो मन से करने लगो कुछ देर वैखरी वाणी। ये वैखरी वाणी होती है जो मुँह से बिखरती है, इसको क्या कहते हैं, वैखरी वाणी। फिर कोई सुन नहीं पा रहा पर तुम ओठ से मुंह बुदबुदा रहा है, ओम, सुनाई नहीं दे रहा भाई, पर उससे उत्कृष्ट तरीका है मन ही मन ओम कहिए। तो मन ही मन कहा होगा ओम, श्वास को उच्चतम स्तर पे पहुंचा देता है। तो सब लोग अब सीधे बैठ के और लंबा ओम माने आवाज़ बाहर ना निकले, न ऊं करो। सब लोग सीधे बैठ के 5 मिनट के लिए मानसिक रूप से ओम का जाप करेंगे। एक बड़ी विचित्र बात है, और कोई नाम लोगे तो श्वास नहीं चढ़ेगी, न श्वास उतरेगी। कोई भी नाम मन ही मन कहने पर, तो इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ओम नाम ही सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम। न जीभ दांत की जड़ में लगाओ। वो तो जब तुम्हारा मन बड़ा चंचल है तो उसके लिए हम कहा करते हैं जीभ दांत की जड़ में लगाओ। ये तो मन ही मन जितना लंबा ओम कहते जाओगे तो तुम्हारी श्वास सूक्ष्म दीर्घ होती जाएगी और मन को शांत करती जाएगी। रह जाएगा, मन का पता नहीं मिलेगा कि मन कहाँ गया। जिस मन से डरते थे
ओम का जाप करने से मन तुम्हें सक्षम कर देगा। मन दब जाएगा और भगवान का पवित्र नाम ओम जो है आ जाएगा। जब किसी को लगे कि ये बहुत समय संसार में जो है दुख ही दुख में काटे, अब तो सुख मिले, कहीं कबहू सुख मिले है कि ना मिले, कहीं मिले है, पुण्य तो बढ़ेगा तुम्हारा, पर तुमको ओम का जाप सीखना पड़ेगा। और ओम का जाप सीखो ना और कहो हम सुखी हो जाएं। कैसे होगे सुखी? ओम का जाप पकड़ो। ओम का जाप नहीं पकड़ोगे तो मन भागेगा। और केवल एक ही नाम है विश्व में, ब्रह्मांड में, जिस नाम को पकड़ने पर, जिस नाम का लंबा आवृत्ति करने पर मन तुम्हारा बड़ा गायब होने लगता है। जब एक ओम कहते हो तो रीढ़ की हड्डी के नीचे से मूलाधार कहते हैं लोग व्यावहारिक भाषा में, उधर से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और तुम्हारा आज्ञा चक्र होते हुए ब्रह्मरंध्र में ओम अपने आप निकलता है, तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं। लंबा ओम कहोगे तो यही प्रक्रिया। फिर दूसरा ओम जब श्वास बाहर जाती है, इसमें तो चढ़ती है, कुंडलनी का जागरण अपने आप होता है। लोग सोचते हैं कुंडलनी कैसे खुलती होगी। कुंडलनी मतलब वो प्रसुप्त चेतना है नाभि के अंदर, नाभि कमलदल सोती नागिन उसको जाए जगाता है। कैसे? ओम का जाप करके। लोगों ने बड़ी जटिल जटिल प्रक्रियाएं बनाई, ऐसा करो फिर कुंडलनी का जागरण होगा, शक्तिपात होगा। अरे भाई तेरे पिया तेरे हिया बसत हैं, ना कहूँ आती जाती, सबके प्यू परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। तुम्हारे अंदर वो भगवान का पवित्र नाम है और बताने वाला कोई नहीं। हमने कहा दीक्षा लेना हो, जो लोग आते हैं हमने कहा कहीं ले लो, गांव गांव देने वाले बैठे हुए हैं पहलवान लोग। और अगर सच्ची दीक्षा लेना है तो सच्चा ज्ञान पकड़ो कि भगवान ही सब में सर्वत्र सर्वरूप हैं। भगवान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, अगर कोई गाली दे रहा है तो उसका मुंह है दे रहा है, क्या हो सकता है हमारे भगवान ही हमको गाली दिला के हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कोई परेशान कर रहा है तो समझ लो कि भगवान ही परेशान। तो देखोगे तुम्हारा दुख जो है वो परेशान करने वाला भी गायब हो जाएगा। जब कहोगे ये हमारा दुश्मन है तो दुश्मन बन जाएगा। कहोगे नहीं भगवान ही हैं, वो हमारी पारख परख करने के लिए ऐसा करवा रहे हैं, तो तुम निखर जाओ उस पारख परख की कसौटी में कि भगवान आपसे भिन्न तो कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी पक्की दृढ़ता ले आओ। यही ज्ञान है। जिसके अंदर ज्ञान आ गया उसको नाम पकड़ में जल्दी आ जाएगा, उसका मन फिर इधर उधर नहीं भागेगा। ओम की जाप में ही निरंतर लगा रहेगा। चाहे जीभ लगाओ तो मन नहीं भागेगा। कहोगे जीभ लगाना तो बड़ा कठिन समझ में आता है, तो शुरू में लगेगा कठिन। जीभ कहाँ लगाना है? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे। जब जीभ लगाना सीख जाओगे तो आगे का काम सरल हो जाएगा। सब काम सरल है, पर लोग मन की जटिल वृत्ति उसको जटिल बना देती है। तो मन की जटिलताओं के जाल में मत उलझो। मन की जटिलता इसी है कि कई जीवन बीत जाएंगे, इसकी जटिलता से छुटकारा नहीं पाओगे। और छुटकारा पाना है तो बड़ा सरल काम है। परमात्मा का पवित्र नाम एक ही है, वो है ओम। इसको जितना मानसिक रूप से जाप करोगे उतनी ही श्वास तुम्हारी छोटी करना हो तो छोटा ओम कहो, बड़ी बड़ा, और जितना लंबा ओम कहोगे तुम्हारा मन जो है शांत हो जाएगा, मन की वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। क्या जाना है? क्या रुकना है? भी प्रसाद पा के जाना। तो दृढ़ता बनाओ। और नाम पकड़ में आ गया तो फिर भगवान का स्वरूप जो है, गुरु महाराज का स्वरूप जो है वो तुम्हारे अंदर वैसे ही आने लगेगा। फिर कठिनाई नहीं रहेगी। कठिनाई केवल क्यों है? अब हम भगवत सत्ता को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ज्ञान को नहीं पकड़ पा रहे हैं, ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान मतलब आत्मा का अनुभव ही है।
ज्ञान का मतलब जो जना दे, क्या भाई कुछ जानकारी है, कुछ ज्ञान है उसके बारे में, तो जनाना ही का मतलब सोई जाने जही देव जनाई जानत तुम्हें हुई जाई। तो हरि विधि हरिहर, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये स्वयं परमात्मा प्रकृति के घेरे में, इनसे ऊपर का जो ज्ञान है जिससे तुम एकदम जो है सृष्टि की प्रक्रिया से ऊपर उठते हो, सृष्टि की पालन प्रक्रिया संहार प्रक्रिया से ऊपर उठने की प्रक्रिया बनती है, वो ओम नाम। जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में लगाओगे तो कोई नाम निकलेगा ही नहीं। या फिर दूसरी कसौटी है, अपनी नाक की नोक पर कोई नाम लो तो श्वास नहीं चलेगी, तो ओम कहोगे तो श्वास चलने लगेगी। करके देख लो, ये नाक की नोक है, इधर पर मन ही मन ओम ओम कहोगे तो श्वास आएगी जाएगी। या तो इस जगह सबसे ऊंची जगह या नाक की नोक। भगवान कृष्ण भी कहें संप्रेक्ष नासिकाग्रम सो दिशश्चा नवलोकयन। नाक की नोक जो है इस पर अपने दृष्टि को लाओ, दृष्टि ला के क्या करोगे, ओम का जाप करोगे। बाहर से तो देखना नहीं, अपनी नाक की नोक बाहर से देख नहीं सकते हो, देखना है तो नाक की नोक को ओम का जाप करके देख सकते हो। सब लोग नाक की नोक पर मन ही मन ओम का जाप करो, देखो श्वास आएगी और जाएगी। इसमें टिकने की प्रक्रिया, एक तो तुम लोगों को बताए ओम का जाप मन ही मन करो, जितना लंबा करोगे उतना लंबा श्वास चलेगी। अब उसको बांधने के लिए मन की प्रकृति को बांधने के लिए नाक की नोक पर ले आओ, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो उससे क्या होगा, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रत स्थित हो। उससे ये होगा कि शांत मन हो जाएगा, प्रशांत आत्मा, भय रहित तो हो जाओगे। ब्रह्माचरण साधना करने में तुम्हारी प्रवृत्ति बन जाएगी। ब्रह्माचरण, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म क्या आचरण करने का ही तुम्हारे अंदर प्रक्रिया बोध होने लगेगा। तो इसलिए सब लोग थोड़ी देर के लिए नाक की नोक पर मन को ले आओ, नाक की नोक पर अपने नाक की नोक पर मन को ले आओ। न कोई ला पाए तो अपने ध्यान में जिनको पकड़ते हो, गुरु महाराज को पकड़ते हो, उनके स्वरूप को पकड़ के उनकी नाक की नोक पर ओम कहने लगो। एक ओम में श्वास ऊपर चढ़ेगी, एक ओम में नीचे जाएगी। मन शांत हो जाएगा, भय रहित हो जाओगे। लोग कहते हैं बड़ा भय लगता है, भाई किसका लगता है? भगवान कृष्ण सद्गुरु के रूप में बताते हैं कि केवल नाक की नोक देखो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन, कोई दिशा मत देखो। नाक की नोक देखने को जाओगे तो नीचे दिखने लगेगा, सामने दिखने लगेगा। तो केवल मन ही मन ओम का जाप करना ही नाक की नोक को देखना है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, नाक की नोक देखें वो तो दिखेगी नहीं। तो ओम का जाप करने से नाक की नोक का अनुभव पा जाओगे। पूरे शरीर में हर अंग को तो समेट सकते हो। मन में भावना करो कि ये अंग समझ जाए, अंगूठा सिकुड़ जाए, ये जोड़ सिकुड़ जाए, सब सिकुड़ सकते हैं। पर एक केवल नाक की नोक है, इसको तुम कभी नहीं सिकोड़ सकते। केवल परमात्मा के पवित्र नाम लेने के लिए ये नाक की नोक। कहीं अपनी नाक बचाओ, मैंने भगवान का नाम लो तो नाक बच जाएगी तुम्हारी, नहीं तो नक कटा तो है ही हो रे। नक कटा के नक कटाओ, नाक बचाओ अपनी। कैसे नाक बचाओगे? नाक की नोक पर ओम का जाप करो तो नाक बची रहेगी। नाक नहीं बची रहेगी तो नक कटा कहोगे।
हम सोचते हैं कि सब लोगों को पता लग गया होगा। नाक बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ अपनी। ओम का जाप करने से नाक की नोक पर तुम्हारी मर्यादा बनी रहेगी। जो ओम का जाप नहीं करता वो सब नक्कटा है। नाक तो मिली है पर उसका उपयोग नहीं करना जानता। तुम लोग देखोगे आँख को खींचना चाहो तो आँख खींच जाएगी, मस्तक खींचना चाहो मस्तक खींच जाएगा, हाथ पैर उंगली जिसको भी मन कर लोगे खींचने के लिए तो अंदर खींचने लगेगा, खिंचाव आ जाएगा। पर नाक की नोक पर तुम खिंचाव नहीं कर सकते हो। शरीर के हर अंग को खींच सकते हो मन की दृढ़ता से, पर नाक की नोक एक परमात्मा प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि जो ओम नाम से ही खिंचती है और ओम नाम से ही ऊपर बाहर अंदर बाहर होती है। अब नाम पकड़ में आ गया तो तुम्हारे भगवान तुमको, गुरु भगवान तुमको अपने आप मिलने लगेंगे, सरल हो जाएगा। जो लाख करोड़ों जन्म का पंथ था और पल में दिया रखा है, ऐसे ही सद्गुरु जो हैं सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम को लखा के और लोगों को भवसागर से पार लगाने की प्रक्रिया को, तो सार नाम सत्य नाम, क्योंकि और नाम सब असत्य हैं, जीव को वाणी से निकलते हैं, जीव से निकलते हैं। और जीव सच भी बोल सकती है, झूठ भी बोल सकती है। पर अगर जीव को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगा लेते हो, नीचे के दांत हैं, अंदर से उसकी जड़ के नीचे जीभ घुस जाएगी, एक पौरा, आधा पौरा, बीचों बीच एक नस मिलेगी और मुंह खोलोगे तो केवल एक ही नाम निकलेगा। हमारे साथ सब लोग जीभ की नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे जीभ लगा लो, फिर हमारे साथ ओम का जाप करना। और कोई नाम निकले तो हाथ उठा के बताना। ओ तो केवल जीभ लगाने के बाद नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे, और कोई कहेगा हमारे दांत ही नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जबड़े के नीचे लगा दो, नीचे वाले जबड़े के नीचे। और कोई नाम निकलता है किसी का जीभ की नोक लगाने के बाद? हाँ, ओम ही निकलेगा। केवल निकलता हो तो हाथ उठा के बताना भाई। अच्छा, अब जो है कितना बजा? 2:23। हाँ, 2:23। 7 मिनट और 7 के बाद पंगत। ये वाला भंडारा चलेगा, ज्ञान का भंडारा। उसके बाद प्रसाद भंडारा चलेगा, भोजन नहीं, प्रसाद, और सब लोग प्रेम पूर्वक पाएंगे। तो ये लोग दीक्षा 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 कहें, गुरु दीक्षा मिल जाए तो भाई अपने दीक्षित होने के लिए प्रयास तो करो। अब पूर्ण गुरु अगर पूर्ण दीक्षा दे भी दे किसी को और उसकी मनस्थिति उसकी योग्य नहीं है तो वो भटक जाएगा। आज तक या तो वो पागल हो गया या समाज ने उसको पागल मान लिया, कहीं पगला जैसे है, पता नहीं क्या करत बरत है, क्योंकि बुद्धि उसकी उस योग्य नहीं थी। पूर्ण गुरु के द्वारा पूर्णता मिल सकती। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो पूर्ण गुरु से परिपूर्ण होना है तो अपने चित्त अपनी स्मृति को शुद्ध कर दो। और जब जिसकी स्मृति नाम जपते जपते ज्ञान को अनुभव करते करते शुद्ध हो गई कि भगवान आप ही सब में हो, आपसे भिन्न कोई है ही नहीं, ऐसी दृढ़ता ज्ञान पकड़ लो तो नाम पकड़ में आएगा। नाम के लिए कुछ नहीं करना है, जीभ लगा लो या मन ही मन ओम का जाप करो। जीभ लगाओगे तो बकबक नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। जो जीभ लगाए रखेगा उसका मन भागेगा नहीं। और नाम के साथ साथ जब नाम नीचे से ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर से नीचे जाने लगे, तो उसी में गुरु महाराज के स्वरूप को नक्शिक नक्शिक शिखनक नक्शिक चिंतन करने का प्रयास करो।
नहीं तो 24 घंटे मन लफंगियाई में उपद्रव में लगेगा। और तुम लोग अगर इधर आए हो तो साधना वाले बुद्धि वाले हो जाओ। साधन बुद्धि वाले हो जाओगे तो गुरु पूर्णिमा तुम्हारी यथार्थ कृतार्थता को प्राप्त होगी। गुरु से अपने मन को, बुद्धि को, स्मृति को परिपूर्ण कर लेना, यही गुरु पूर्णिमा है। गुरु से परिपूरित अपने मन बुद्धि को कर ले, निश्चय दृढ़ हो जाए तुम्हारा। मन का हर संकल्प भगवान के प्रति वोट कास्ट करे। ये वोट है देना। हर क्षण हर श्वास में तुम ओम ओम कहोगे तो हर श्वास परमात्मा को समर्पण हो जाएगी। परमात्मा को नाम का फूल चढ़ाओ। ओम का जाप करोगे तो चढ़ेगा, और कोई बकबक करोगे तो नहीं चढ़ेगा। तो तुम्हारे श्रद्धा सुमन चढ़ाने की युक्ति नाम के साथ नामी भी आ जाए। तो जो जहाँ जैसे कोई सत्पुरुष हैं उनको समझ में आ रहा है तो उनके चिंतन में लग जाए। ओम का जाप, ओम के अर्थरूप ओम उसका वाचक ओम है, और तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना भी करो कि ऐसे कोई सत्पुरुष हैं, उनके स्वरूप को पकड़ो। तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक योग दर्शन में, गीता में, भागवत में एक ही नाम कहा गया। और प्रैक्टिकल है कि जीभ लगाओगे तो ओम ही निकलेगा, नाक की नोक पर ओम कहोगे तो ओम ही निकलेगा, दाहिने कान के पर्दे में ओम की ध्वनि की भावना करोगे तो ओम ही निकलेगा, और कोई नाम नहीं निकलेगा दाहिने कान के पर्दे में। हमारे पास 2500 प्रमाण हैं, पर उन प्रमाणों को अगर तुम अनुभव करोगे तो लाभ होगा, नहीं तो प्रमाण तुम्हारे लिए कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि तुम प्रमाण लेना ही नहीं चाहते। लेना चाहते हो तो लग जाओ, लगोगे तो पाओगे। तो लगने की कला बड़ी विचित्र है, और जो लगेगा वही पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो सोते ही रहेगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जगत के जाल में दिमाग भ्रम रहा है, ओम का जाप नहीं कर रहे। तो जितने लोगों को ये बात पच गई होगी तो गुरु दीक्षा उनको मिल गई, और नहीं तो गुरु दीक्षा लोग लगाते हैं कि ऐसे कुछ हम कपड़ा ले जाएं, पैसा ले जाएं, पर मन ना ले जाएं, उधर की बातें ना ले जाएं। उन जो तत्व बताए सत्संग का हम बहुत किए, कोई कहते हैं उड़ार, पर कहीं वो इधर से सुने और इधर निकल गया। 3 तरह के, एक आदमी गया कहीं तो एक दुकान में बंदर मिल रहे थे मिट्टी के, 3 बंदर थे। दुकानदार से पूछा, भाई बड़े अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, इनकी क्या कीमत है? कहें इस बंदर की कीमत तो केवल 1 रुपया है। इस बंदर की कीमत 100 रुपया है उस सस्ती के ज़माने में। कहीं तीसरे बंदर की कीमत 1000 रुपये है, 3 शून्य। सब बंदरों को उठाया, वजन बराबर था, बाहर से वजन किसी तरह से कम ज़्यादा नहीं था। है यार, ये अंतर क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने एक बंदर के कान में एक जो है पतली तार डाली, तो इधर से डाली तार एक कोई, तो वो तिनका डाला तो इस कान से इस कान में निकल गया। अच्छा, जो सुनता है वो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये 1 रुपये वाला बंदर था, बंदर की मूर्ति। तो एक था कि उस कान से गया और उसके मुंह से निकल जाता था, रट तो लेता था और मुंह से निकाल देता था, कर्तव्य में नहीं लाता था। तो उस 10 रुपये वाला बंदर था। एक वो बंदर था जिसकी पैसों में कोई गिनती नहीं थी, कहने को 1000 था, 1000 का मतलब अनंत पहले कहा जाता था। तो उसके कान में एक तार डाली तो वो घुसती चली गई, पेट में चली गई और वो वहीं समाती जा रही थी तार। तो जो तार लगा, थोड़ी देर को लगा, इस कान से लगा, इस कान से निकल गया वो तार। तार मतलब तुम्हारी तारतम्य में बैठ जाए, तो बैठा ही नहीं, इधर से गया, इधर से वो तार निकल गया। तार कोई ताला नहीं लग पाया, चाबी लगी नहीं तो ताला कहाँ से लगेगा? जब तार लग जाए तुम्हारा भगवान से, एक तार हो जाओ। फिर या तो मुँह से बक बक करके निकाल दिए तो 10 कौड़ी के बंदर कहलाए, 1 कौड़ी के।
और जिसके कान से बात गई और उसने हृदयगम किया, उसके आचरण में लग गया, तो नाभि में जाके वो ओम ओम की ध्वनि उठने लगी, तो वो तो जो है कृतार्थता को प्राप्त होगा। ये तो 2 कौड़ी का बंदर हो जाएगा। तो हम सोचते हैं आप लोग अनमोल हो जाएं, अनमोल हीरा बन जाएं, आपके कान में वो चीज़ जाए, उसका मनन चिंतन करके और उसमें क्रिया योग में लग जाए। और अब भंडारे का प्रसाद आप लोग पाएंगे, उसके लिए जो है व्यवस्थाएं कार्यकर्ता लोग बताएंगे। और कोई पत्तल वत्तल इधर उधर नहीं करेगा। भगवान कृष्ण सबकी पत्तल उठा के फेंके थे, अगल बगल कोई छोड़ दिया हो तो आप लोग उठा के उसको ट्राली में डाल दीजिए। वैसे कोई छोड़ेगा नहीं, पर बता रहे हैं कोई विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, शरीर से निर्बल होते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार और कलयुग भाग जाए। कलयुग माने तुम्हारा तमोगुण अज्ञान। बोलो